बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो में हम वीकली एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के तमाम इंपॉर्टेंट पेयर्स का। और मैं ये बात भी क्लियर कर दूं कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूं। ये वीडियो जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई जा रही है। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हम गोल्ड की फ्राइडे की सूरत हाल डिस्कस करें दोस्तों, यहाँ पे ये बेरिश इनगल्फिंग बनी हुई थी, सेल का जोन बन रहा था। यहाँ से एक दफ़ा हमने सेल किया गोल्ड को और गोल्ड डाउन आया, यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया, फिर मार्केट अप हुई और 1935 के आसपास दोबारा सेल किया और मार्केट 1924 के आसपास क्लोज हुई, यहाँ पे भी प्रॉफिट बुक किया और अल्हम्दुलिल्लाह पूरा वीक हमारा कोई एसएल हिट नहीं हुआ। फॉरेक्स फैक्ट्री पे अगर हम कमिंग वीक का डाटा देखें तो मंडे को कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है यूएसडी से रिलेटेड। दो लो इम्पैक्ट न्यूज़ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7 बजे आएंगी। इसी तरह 11 तारीख को यूएसडी से रिलेटेड एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ नज़र आ रही है, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है। 12 तारीख को एनजेडी से रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं और यूएसडी से रिलेटेड 3 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 5:30 बजे आएंगी। और कैनेडियन डॉलर से रिलेटेड भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हमें नज़र आ रही हैं। इसी तरह 13 जुलाई को हम देखें, 13 जुलाई को यूएसडी से रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आएंगी 5:30 बजे 3। और इन टाइमिंग्स में हमें काशियस रहना होगा, बल्कि ट्रेडिंग से दूर रहा करें इन टाइमिंग्स में। और फ्राइडे को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7 बजे यूएसडी से रिलेटेड एक हाई और एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ आएगी। दोस्तों कुछ ज़ाती मसरूफियात की वजह से एक दो दिन हम वीडियो नहीं बना सके और आज भी हम थोड़ा वीडियो लेट बना रहे हैं। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि वीडियो टाइम टू टाइम बनती रहे, ठीक है। अच्छा, यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड को अगर हम देखें तो ये बुलिश ट्रेंड में है। हर वीडियो में मैं यही बताता हूँ कि ये बुलिश ट्रेंड में है। और अगर ये मार्केट है बुलिश ट्रेंड में तो गोल्ड मार्केट बेरिश रह सकती है, इसलिए गोल्ड जितना भी अप जाए इसको टॉप से सेल करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक नई चीज़ हमें नज़र आ रही है, यहाँ पे डबल टॉप बना लिया है यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड ने। अगर यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड का यहाँ से बेरिश रिवर्सल होता है तो फिर गोल्ड खातिर खा अप हो सकता है। DXY को अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो मैंने यही बताया था प्रीवियस वीडियो में कि ये मार्केट 200 के मूविंग एवरेज से टकरा के एक दफ़ा डाउन आई, 2 दफ़ा आई, तीसरी दफ़ा आई और अब चौथी दफ़ा भी डाउन आने के चांसेस रहेंगे। और DXY डाउन ही आया है, लेकिन गोल्ड खातिर खा अप नहीं हुआ। और DXY कहाँ तक डाउन आ सकता है, ये फर्दर भी डाउन आ सकता है, इसलिए गोल्ड अप होगा, ठीक है, कोई मसला नहीं है। अगर अप होता है तो हम टॉप से इसको सेल कर देंगे। अब दोस्तों गोल्ड के ऊपर हम वीकली लेवल्स लगाएंगे। ये पुराने लेवल्स पहले हम कर रहे हैं डेल, सही हो गया जी, इनको हमने कर दिया डेल। वीकली टाइम फ्रेम ओपन करेंगे, W1 का टाइम फ्रेम, और आखिरी कैंडल जो है ना, लास्ट कैंडल, उसको हमने देखना है। ये छोटी सी कैंडल बनी है, ग्रीन कैंडल बनी है आखिर में। इसके ऊपर हम सबसे पहले हॉरिजेंटल लाइन लगाएंगे। ये देखें जी, ये हॉरिजेंटल लाइन लग गई है, ठीक है। वीकली रेजिस्टेंस है ये गोल्ड मार्केट की 1934.9, 35 समझ लें। एक हम लगाएंगे सपोर्ट, ये लागी सपोर्ट 1900। सेंटर में हम लगाएंगे पिवट पॉइंट, और पिवट पॉइंट का कलर हम रखते हैं रेड। यहाँ से रेड कर दिया, डन कर दिया। अब हम इसको देखेंगे छोटे टाइम फ्रेम में। ये दोस्तों वीकली लेवल्स लग चुके हैं। कमिंग वीक गोल्ड मार्केट की वीकली रेजिस्टेंस है 1934.93, वीकली सपोर्ट है 1900 और वीकली पिवट पॉइंट है 1916। और मार्केट पिवट से इबव क्लोज हुई है 1924 के आसपास। अगर हम देखें प्राइस एक्शन को, यहाँ पे मार्केट ने डबल टॉप बनाया है। डबल टॉप बना के मार्केट डाउन आती है, सही हो गया, मार्केट आएगी डाउन और चांसेस हैं कि 1900 तक डाउन आ सकती है। और अब हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए कमिंग वीक?
यहाँ पे बेरिश इनगल्फिंग फेल्ड सेटअप हमें नज़र आ रहा है। इसके ऊपर हमने जोन ड्रा किया। ये बेरिश इनगल्फिंग फेल्ड का मतलब ये है कि अब ये बाय का जोन बन चुका है। इसके ऊपर एक और लाइन लगाएंगे। ये हमने लाइन लगाई और इसका कलर हम ग्रीन कर लेते हैं, डन कर दिया। ये दोस्तों बाय का जोन है पहले नंबर पे। और इसी तरह हम डेली टाइम फ्रेम में देखें बाय का जोन कहाँ पे बन चुका है। ये बुलिश इनगल्फिंग नीचे वैसे बनी हुई है। इसी तरह H4 में दोबारा आ गए हम। फर्दर दोस्तों ये भी बाय का जोन बना हुआ है। ये डॉजी टाइप छोटी सी कैंडल बनी और फिर कंसेक्टिव 3-4 ग्रीन कैंडल्स बनी। अब ये दो बाय के जोन हैं। मार्केट अगर आती है डाउन माइक्रो छोटे लॉट के साथ, यहाँ से बाय कर सकते हैं 1916-17 के आसपास। फर्दर डाउन आ जाती है तो 1910 के आसपास, यहाँ से भी हम बाय करेंगे। सही हो गया। और वीकली ट्रेंड क्या हो सकता है? वीकली ट्रेंड लाइन से पता चलेगा। ये है हमारी ट्रेंड लाइन। इसके पिक्सल 4 कर लेते हैं, डन कर दिया इसको। सही हो गया। यहाँ पे और इसी तरह सही। डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं। ठीक है, मार्केट बिल्कुल डाउन आई और यहाँ से अप होने की कोशिश कर रही है। डेली टाइम फ्रेम में इसने ग्रीन कैंडल क्लोज की है और एक तरह का मॉर्निंग स्टार भी बन चुका है। और ज़्यादा चांसेस दोस्तों मुझे यही रहेंगे, मार्केट डबल टॉप को रेस्पेक्ट देगी, पहले डाउन ज़रूर आएगी। इसलिए 1916-17 के आसपास यहाँ से बाय पकड़ी जाए और मार्केट फिर खातिर खा अप हो सकती है। और फिर सेल कहाँ से करना है, ये कहाँ तक अप हो सकती है? 1970 ये स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। 1970 इसको हम कर लेते हैं 1970। डन कर दिया और इसका कलर हमने रेड कर दिया, डन। ये है दोस्तों स्ट्रांग रेजिस्टेंस 1970। सेल हम 1970 के आसपास कर सकते हैं और इससे इबाव अगर जाती है 1980-85 तो वहाँ से भी हम सेल करेंगे। बहरहाल अगर डेली टाइम फ्रेम को देखा जाए तो मार्केट दोबारा अप ट्रेंड की तरफ जाने के लिए पर तोल रही है। जी दोस्तों, क्रूड ऑयल को अगर हम देखें वीकली टाइम फ्रेम में तो इसने ग्रीन कैंडल क्लोज की है और मॉर्निंग स्टार मार्केट ने बनाया है। ये देखें, मॉर्निंग स्टार बनाने का मतलब ये है कि मार्केट अगर थोड़ा बहुत करेक्शन करने के लिए इस कैंडल के 50% तक डाउन आई तो यहाँ से हम दोबारा बाय पकड़ सकते हैं और मार्केट दोबारा अप ट्रेंड की तरफ जा सकती है, लेकिन स्टॉप लॉस ज़रूर यूज़ करना है। अब वीकली कैंडल के ऊपर नीचे सपोर्ट रेजिस्टेंस हम लगाएंगे। ये होगी रेजिस्टेंस और इसी तरह सपोर्ट हम लगाएंगे। ये होगी सपोर्ट और सेंटर में पिवट। ये हो गया जी। इसका कलर हम कर देंगे जी रेड, डन कर दिया। अब हम छोटे टाइम फ्रेम में इसको देखते हैं, इन्हीं लेवल्स को। जी दोस्तों, ये लेवल्स हैं और क्रूड ऑयल मार्केट की रेजिस्टेंस 73.78 यानी कि 73.7 को टच किया इसने। और मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि क्रूड ऑयल अप होगा क्योंकि ओपेक मीटिंग है। ओपेक मीटिंग जब भी हो तो ये अप होता है। 69.85 ये सपोर्ट
और पीवट पॉइंट 71.79, 71.80 समझ लें। और इसका ट्रेंड हमें बुलिश ही नज़र आ रहा है। H4 के टाइम फ्रेम में अगर हम ट्रेंड लाइन लगाएं, ठीक है, तो ये क्रूड ऑयल मार्केट इसको रेस्पेक्ट देगी ट्रेंड लाइन को। फर्दर यहाँ पे पीवट के ऊपर बिल्कुल बुलिश इनगल्फिंग बनी है। ये देखें, ये बाय का जोन बना है। इस बाय के जोन से हम क्रूड ऑयल को बाय कर सकते हैं 71.80 के आसपास। मार्केट पहले डाउन आएगी अपने इंडिकेटर्स वगैरह सेट करने के लिए। इंडिकेटर्स देखें सारे पीक पे हैं और मार्केट को ओवरबॉट शो कर रहे हैं। मार्केट अगर डाउन आएगी तो सेल नहीं करना, सही, यहाँ से दोबारा हम बाय कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ सेल का रिस्क लिया भी जा सकता है। एक्सएनजी यूएसडी नेचुरल गैस को अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में देखें, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसकी रेजिस्टेंस 2.8 है और 2.9 को टच करके ये मार्केट डाउन आई, सही हो गया। और इसको बाय हम करेंगे, कहाँ से करेंगे? ये डॉजी टाइप कैंडल है, इसके बाद कंसेक्टिव 2 ग्रीन कैंडल्स क्लोज हुई, ये बाय का जोन है। इस जोन से हम बाय का रिस्क ले सकते हैं। और ये जोन कहाँ से कहाँ तक है? ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हम लगाएंगे, एक ये लगाई, कलर इसका कर लेते हैं ब्लू, डन कर दिया। एक और हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे जो हमें बताएंगी जोन के बारे में। 2.4 से लेके 2.2 ये बाय का जोन है और कोशिश हम करेंगे कि डिप से बाय करेंगे 2.2 के आसपास। ये दोस्तों सिल्वर को अगर हम देखें, सिल्वर मार्केट ने वीकली टाइम फ्रेम में सपोर्ट बनाने की कोशिश की है 200 के मूविंग एवरेज को, ये देखें, और कंसेक्टिव 2 ग्रीन कैंडल्स बनी हैं, सही। अब ये मार्केट कहाँ से डाउन आ सकती है? ऊपर सेल का जोन बन रहा है, ये बन रही है बेरिश इनगल्फिंग सेल का जोन, ठीक। इसका कलर हम कर देते हैं रेड, डन कर दिया। ये मार्केट अगर अप होती है तो सेल के जोन से डाउन आने के चांसेस रहेंगे। ये देखें डेली टाइम फ्रेम में भी ये 200 के मूविंग एवरेज को सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे एक और सेल का जोन बन रहा है डेली टाइम फ्रेम में, ये देखें, ये बेरिश इनगल्फिंग बनी है, 2 सेल के जोन बन गए। इसी तरह H4 के टाइम फ्रेम में अगर हम आ जाएं, हाँ जी, यहाँ 200 के मूविंग एवरेज को रेजिस्टेंस बना रही है मार्केट, इससे टकरा के 2 दफ़ा डाउन आ चुकी है, सही। अब इसको हम यहाँ से सेल करेंगे 23.3 के आसपास सेल करेंगे। फर्दर अगर ये अप जाती है 23.3 से भी अप जाती है तो टॉप से हम इसको सेल करेंगे सिल्वर को। यूरो यूएसडी को देखें तो ये मार्केट खातिर खा अप हुई और अब ये डाउन कहाँ से आ सकती है? ये है इसकी रेजिस्टेंस 1.10, सही हो गया। और इसने नीचे वैसे बनाई बुलिश इनगल्फिंग ही है, अगर ये डाउन आती है तो दोबारा अप जाएगी और ऊपर जो जोन है ना, ऊपर रेजिस्टेंस है, वहाँ से डाउन आएगी। इसका कलर हम ग्रीन कर लेते हैं क्योंकि ये बाय का जोन है, इसको हमने डन कर दिया, सही। अब इसको देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम में, सही। इसने 200 के मूविंग एवरेज को बनाया है सपोर्ट, अगर आती है डाउन नीचे से इसको दोबारा इस जोन से बाय किया जाए। और सेल कहाँ से करेंगे? 1.10 के आसपास। GBP USD को देखें, GBP USD मार्केट ट्रिपल टॉप बना चुकी है और यहाँ से इसके डाउन आने के चांसेस रहेंगे।
यहाँ से सेल का एविडेंस देख के हम इंशाल्लाह एसएल के साथ यहाँ से इसको सेल करेंगे 1.284 के आसपास। ये दोस्तों NS 100 को देखें तो ये देखें ये 200 के मूविंग एवरेज से इबाव है, यानी बुलिश ट्रेंड में है। और जिसने भी इसको सेल करने की कोशिश की है लॉस ही उठाया है। डिप से इसको बाय करते जाएं, कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। और डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो नीचे बुलिश इनगल्फिंग हमें नज़र आ रही है। इस जोन से इसको आप बाय कर सकते हैं। ये देखें ये बाय का जोन है सही डेली टाइम फ्रेम में। इसी तरह H4 में देखा जाए, H4 में भी ये बाय का जोन है। ये दोनों बाय के जोन हैं। अब माइक्रो लॉट के साथ यहाँ से भी बाय करेंगे, लेकिन ज़्यादा बेस्ट ये है कि जब 14,990 के आसपास डाउन आए तो यहाँ से इसको बाय किया जाए। और सही यहाँ से बाय किया जाए 14,990, फर्दर आते 200 के मूविंग एवरेज तो 14,724 के आसपास इसको बाय किया जाए। बिटकॉइन को अगर हम देखें, BTC क्रिप्टो किंग को 31,546 को टच करने के बाद ये मार्केट आ रही है डाउन, और टॉप पे बेरिश इनगल्फिंग बना के डाउन आ रही है। इसके ऊपर हम जोन ड्रा करते हैं जहाँ पे बेरिश इनगल्फिंग बनी है। ये हमने जोन ड्रा किया और ये सेल का जोन है। यहाँ से सेल का रिस्क हम ले सकते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा लेते हैं, ये लगाई, दूसरी ये है वैसे बुलिश ट्रेंड में, लेकिन ये जोन हमें बता रहा है कि यहाँ से डाउन एक दफ़ा तो आएगा ही आएगा। सही है। और इस जोन से हम BTC को इंशाल्लाह क्या करेंगे, सेल करेंगे। इसका कलर हम कर लेते हैं रेड, डन कर दिया। ये जोन दोस्तों बन रहा है 30,407 से लेके 31,402, ये सेल का जोन है। यहाँ से BTC को हम सेल कर सकते हैं। ये था हमारा वीकली एनालिसिस। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।